नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। आज हम लोग सुरभि का अगला पाठ पढ़ेंगे, नवम उज्जैनी दर्शनम। कौन सा पढ़ेंगे? उज्जैनी दर्शनम। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं देखिए आपसे कभी ये नहीं कहता कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सब मत करिए, ठीक है? आपकी ज़रूरत है, आप कर देंगे तो अच्छी बात है, उससे मेरा भी भला होगा, मुझको भी थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन मेरा शौक़ सिर्फ इतना है कि मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ हमने दोहराने के लिए। हो सकता है गलतियाँ होंगी तो आप 10 लोगों के बाद जाएगा तो आप बताएंगे कि हाँ, यहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, आप भी हमको सजेशन दीजिएगा, बताइए। तो देखिए, पहला पाठ का हमारे नाम है उज्जैनी दर्शनम, पंचमी विभक्ति। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? ज़्यादातर पंचमी विभक्ति। तो उज्जैनी मध्य प्रदेशस्य प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानम अस्ति। उज्जैनी मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। उज्जैनी मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। उज्जैनी भोपालात् पश्चिम दिशि अस्ति। उज्जैनी भोपाल के पश्चिम दिशा में है। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः उज्जैनीम आगच्छन्ति। विविध प्रदेशों से, अनेकानेक प्रदेशों से लोग, जनाः माने लोग, उज्जैनीम आगच्छन्ति, उज्जैनी आते हैं। कुंभ पर्व में विदेशेभ्यः, विदेशों से भी, बहवः बहुत सारे, जनाः माने लोग, आगच्छन्ति माने आते हैं। शिप्रा नद्या समीपे, शिप्रा नदी के समीप मुख्य दर्शनीय स्थानम महाकाल मंदिरम। महाकाल मंदिर राजते शोभायमान है। सर्वदा मंदिरात, हमेशा मंदिरात माने मंदिर में, घंटानाद, घंटा की ध्वनि श्रूयते सुनाई पड़ती है। भक्तजनेभ्यः जय घोषः निस्सरति। भक्तजनों के द्वारा जय घोष निकलता रहता है कि जय बाबा महाकाल, जय बाबा महाकाल, इस तरह से। महाकाल मंदिरात जना, महाकाल मंदिर में, मंदिरात मंदिर से जना माने लोग, महागणेश मंदिरम, महागणेश मंदिर, हरसिद्ध मंदिरम च गच्छन्ति, और हरसिद्ध मंदिर तक जाते हैं। यहाँ से चतुर्धाम मंदिरम, चतुर्धाम मंदिर समीप में ही है। ततः वहाँ से चिंतामण गणपति मंदिरम, मंगलनाथ मंदिरम, काल भैरव मंदिरम च जनाः गच्छन्ति, और लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? और वहाँ से, कहाँ से? हरसिद्धि मंदिर और चतुर्धाम मंदिर के बाद चिंतामण गणपति मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर लोग जाते हैं। क्लियर हो गया? उज्जैन्याम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत कुछ मतलब नहीं है। उज्जैन्याः सर्वेषु भागेषु रमणीय स्थानानि सन्ति। उज्जैनी का सभी भाग के सभी भागों में रमणीय स्थान है। यात्रिकाः मार्गदर्शकात् स्थानानां महत्त्वं जानन्ति। यात्रीगण जो हैं मार्गदर्शकात्, मार्गदर्शकों से, मार्गदर्शक माने जो गाइड होते हैं, जो आपको बताते हैं भैया इधर, तो स्थानानां महत्वम, स्थानों के महत्वों को जानते हैं। पंचकोशी यात्रां स्थानात् स्थानम गच्छन्ति। पंचकोशी यात्रा से एक स्थान से दूसरे स्थानम गच्छन्ति, दूसरे स्थान को जाते हैं। प्राचीन काल के आरभ्य माने प्रारंभ में उज्जैनी क्षेत्र संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति। संस्कृत का विद्या केंद्र था, संस्कृत विद्या का केंद्र था। संदीपनी आश्रमात, संदीपनी के आश्रम से लोग, जनाः माने लोग, श्री कृष्ण के इतिहासम जानन्ति, इतिहास को जानते हैं। उज्जैन्याम, उज्जैनी राजा विक्रमादित्य के कालात माने काल से, उज्जैनी में ही राजा विक्रमादित्य के काल से विक्रम संवत्सर की गणना होती है। बहुनाम कवीनाम मुखेभ्यः, बहुत कवियों के मुखों से, बहुत ढेर सारे कवियों के मुखों से ही
और कालिदास मुखात, कालिदास के मुख से भी उज्जैन्याः, उज्जैनी का सौंदर्यम वर्णितम अस्ति, सौंदर्य वर्णन है। महाकाल मंदिर के बारे में एक बात कही गई है, महाकाल की महिमा बताया गया है। आकाशे तारकम लिंगम, आकाशे तारकम लिंगम, आकाश में तारक लिंग, और पाताले हाटकेश्वरम, पाताल में हाटकेश्वरम, मर्त्यलोके महाकालम, मर्त्यलोक में महाकालम, लिंगत्रयम उपासमहे, तीनों लिंगों की हम इन्हीं 3 लिंगों की उपासना करते हैं। भोपालात, भोपाल से, विविधेभ्यः विविध प्रदेशों से, राजते माने शोभायमान है, निस्सरद माने निकलता है, यात्रिका हमारे यात्रीगण, पश्चिम दिशा, देखिए इसमें सप्तमी है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम दिशा, कुंभ पर्वणि सप्तमी है, कुंभ पर्वणि, ठीक है, कुंभ पर्वणि, श्रूयते सुनाई देता है, भागेशु मार्गदर्शका, तभी आपको पता होगा कि पंचमी में, ठीक है। जैसे उज्जैन्याः जगह जगह आया है, कहाँ आया है उज्जैन्याः, दिखाते हैं हम आपको, यहाँ आया है एक, देखिए, तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। किसका है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। और क्या बता दें, सर्वेश भागेशु आपको पता ही है कि सप्तमी का बहुवचन है, बहुत जानना नहीं है। जैसे देखिए जनाह में आपका जो है जानना है, जनाह में आपका प्रथमा बहुवचन है, ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिएगा। चलिए, संदीपनी आश्रमात, संदीपनी आश्रम से, उज्जैन्याः, उज्जैनी का, मर्त्यलोके भूलोक में। एक जो है वाक्य में आपको उत्तर देना है। उज्जैनी कस्मात नगरात पश्चिम दिशि अस्ति, भोपालात, भोपाल नगरात, कहाँ? भोपालात नगरात पश्चिम दिशि अस्ति, भोपालात नगरात पश्चिम दिशि अस्ति। उज्जैन्याः मुख्य दर्शनीय स्थानम किम, उज्जैन्याः मुख्य दर्शनीय, उज्जैन्याः मुख्य दर्शनीय स्थानम किम अस्ति। हाँ, तो यह जो है मध्य प्रदेश का मुख्य दर्शनीय स्थान है। कस्मात् जनाः श्री कृष्ण इतिहासं जानन्ति, तो कस्मात् जनाः श्री कृष्णस्य इतिहासं जानन्ति, संदीपनी आश्रमात् जनाः। एक मिनट, तो हाँ, तो ठीक तो है। कस्मात् जनाः, महाकाल मंदिरात जनाः कुत्र गच्छन्ति, महाकाल मंदिर के बाद लोग कहाँ जाते हैं, तो आपको हमने बता दिया था, अब आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो हम तो उत्तरवा बता ही रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा, हम भी देख लेंगे। महाकाल मंदिरात जनाः महागणेश मंदिरम हरसिद्धि मंदिरम च गच्छ, कस्मात् विक्रम संवत्सरस्य गणना भवति, यह कस्मात् विक्रम संवत्सरस्य गणना भवति, तो आप बताइए, राजा विक्रमादित्यस्य कालात् विक्रम संवत्सर गणना भवति, अब तो कर लेंगे आप, ठीक है। चित्रम दृष्ट्वा पंचमी विभक्तम, पंचमी विभक्ति रूपम लिखत्वा, तो जैसे देखिए विद्यालय का यहाँ पे जो कोष्टक में दिया है, विद्यालय का विद्यालयात कर दिया, तो उसी का देवालय का देवालयात कर दीजिए, आप लोग भी देवालयात कर दीजिए। वाटिका का वाटिकायाह कर दीजिए, वाटिका का वाटिकायाह कर दीजिए, पूरा हो जाएगा। नदी का नद्याह कर दीजिए, क्षेत्रम, क्षेत्रम का क्षेत्रात कर दीजिए, बात पूरा हो जाएगा। क्षेत्रम का क्षेत्रात कर दीजिए, बात पूरा हो जाएगी। इसी तरह यहाँ कहते हैं परिवर्तन करिए, तो देखिए हिमालय का हिमालयात कर दीजिए पंचमी, हिमालय का पंचमी, हिमालयात जितना जो है रेखांकित है उसी का। सिंह का सिंहात कर दीजिए, बाकी सब वही रहेगा। शाखा का क्या कर देना है? शाखायाह कर देना है। साला का सालायाह, काशी का कास्याह कर दीजिए, नदी का नद्याह कर दीजिए, पंचमी बता रहे हैं, पंचमी विभक्ति। गुरुकुल का गुरुकुलात कर दीजिए, असत्यम का असत्यात कर दीजिए, और शीतम का शीतात कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। इसको आप कर लेंगे, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि इसको आप कर लेंगे। यदि आप करना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ, आप कर लीजिए, देख लीजिए। जैसे प्राचीन का कर लीजिए, प्राचीनात प्राचीनाभ्याम प्राचीनेभ्यः। आश्रम का कर लीजिए, आश्रमात आश्रमाभ्याम आश्रमेभ्यः। प्रदेश का प्रदेशात प्रदेशाभ्याम प्रदेशेभ्यः। विदेश का विदेशात विदेशाभ्याम विदेशेभ्यः। मार्गदर्शकः का मार्गदर्शकात मार्गदर्शकाभ्याम मार्गदर्शकेभ्यः कर लीजिए। नगर का नगरात नगराभ्याम नगरेभ्यः। मंदिर का कर लीजिए, मंदिरात क्या कर लेंगे? मंदिरात मंदिराभ्याम मंदिरेभ्यः। रमणीय स्थान का रमणीय स्थानात रमणीय स्थानाभ्याम रमणीय स्थानेभ्यः कर लीजिए। क्षेत्र का कर लीजिए, क्षेत्रात क्षेत्राभ्याम क्षेत्रेभ्यः। पुष्प का पुष्पात पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः। वन का वनात वनाभ्याम वनेभ्यः।
बालिका का बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकेभ्यः, ये देखिए आकारांत स्त्रीलिंग का बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः कर लीजिए। तो इसी तरह सिप्रा कर लीजिए, सिप्रायाः सिप्राभ्याम सिप्राभ्यः। वाटिका का कर लीजिए, वाटिकायाः वाटिकाभ्याम वाटिकाभ्यः। पत्रिका कर लीजिए, पत्रिकायाः पत्रिकाभ्याम पत्रिकाभ्यः। यात्रा का यात्रायाः यात्राभ्याम यात्राभ्यः। संचिका का संचिकायाः संचिकाभ्याम संचिकाभ्यः। उज्जयिनी का उज्जयिन्याः उज्जयिनीभ्याम उज्जयिनीभ्यः। नर्तकी का नर्तक्याः नर्तकीभ्याम नर्तकीभ्यः। गृहिणी का गृहिण्याः गृहिणीभ्याम गृहिणीभ्यः। कर्तरी का कर्तर्याः कर्तरीभ्याम कर्तरीभ्यः। लेखनी का लेखन्याः लेखनीभ्याम लेखनीभ्यः। अंकनी का अंकन्याः अंकनीभ्याम अंकनीभ्यः कर लीजिए। ठीक है, बात खत्म हो गई। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी और क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।